हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली विटामिन B7 के बारे में। विटामिन B7 जिसको आप कॉमनली बायोटिन के नाम से भी जानते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे कि बायोटिन बेसिकली क्या है, इसकी अकरेंस क्या है, ये वर्ल्ड में ये कहाँ पे पाया जाता है, इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का है, इसके फंक्शन, हमारी बॉडी के अंदर बायोटिन का होना क्यों ज़रूरी है, आखिर वो कौन से ऐसे काम हैं जो कि बायोटिन ही प्रोड्यूस परफॉर्म कर सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता है। इसके अलावा हम इसके स्ट्रक्चर फंक्शन को जो है आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये कि बायोटिन को हमने इसलिए आज सेलेक्ट किया बिकॉज हम विटामिन के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं। विटामिन के इंट्रोडक्शन को मैंने अच्छे से डिस्कस किया, उसके बाद बहुत सारे विटामिन को बारी बारी से मैंने डिस्कस किया है, जिसमें विटामिन B1, विटामिन B12 और बहुत सारे विटामिन हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन B7 को, जिसको हम बायोटिन कहते हैं। अब सबसे पहले कि विटामिन B7 जिसको हम बायोटिन कह रहे हैं, ये आइसोलेट कहाँ से किया गया, कब आइसोलेट किया गया? तो विटामिन B7 को सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम ड्राइड एग योक से आइसोलेट किया गया है। अब ड्राइड एग योक क्या होता है, यानी कि आपको पता है एग योक जो है तो वो अंडे की जर्दी होती है, ठीक है जी। अब जो एग की योक होती है, जब उसको ड्राई किया गया, उसको सुखाया गया या फिर उसको खुश्क करने के लिए रख दिया गया, उसमें से विटामिन B7 यानी कि बायोटिन को एक्सट्रैक्ट किया गया है, क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर आइसोलेट किया गया है। क्रिस्टलाइन होता है दानेदार, ठीक है, क्योंकि जब एग योक ड्राई कर जाएगी तो इस तरह से जब क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे, वहाँ से विटामिन B7 को एक्सट्रैक्ट किया गया है या फिर आइसोलेट किया गया है। उसके अलावा यीस्ट के लिए इसके अंदर जो है वो ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर्स होते हैं, सो हमने बायोटिन को नेम दिया गया, यानी कि विटामिन B7 को बायोटिन का नेम दिया गया, ठीक है। ये तो हो गया कि विटामिन B7 बेसिकली है क्या। अब हम बात करेंगे इसके अकरेंस के बारे में कि विटामिन B7 बेसिकली कहाँ पाया जाता है, कहाँ से आपको कौन से इसके रिचेस्ट सोर्स हैं, कौन से इसके चीप सोर्सेज हैं, तो हम देखते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो बायोटिन यानी कि विटामिन B7 बोथ जो है वो एनिमल किंगडम के अंदर और वेजिटेबल किंगडम के अंदर आपको मिलेगा। इट्स मीन कि एनिमल की अगर हम बात किया तो ये आपको हम बात करेंगे मीट, ठीक है, मीट के अंदर प्रेजेंट होगा। और वेजिटेबल्स की बात करें तो कुछ ऐसी सब्जियां होंगी जिनके अंदर आपको विटामिन B7 नजर आएगा। अगर हम बात करते हैं इसके रिचेस्ट सोर्स के बारे में, तो बेटा रिचेस्ट सोर्स यानी कि सबसे ज़्यादा विटामिन B7 कहाँ पाया जाता है? यीस्ट इज़ द बेस्ट देन लीवर, ठीक है। आप देखें यहाँ पर बात हो जाती है एनिमल की, यानी कि कलेजी जो होती है उसके अंदर, उसके अलावा किडनी के अंदर मिल्क और मोलेसिस। मोलेसिस आपको पता होगा क्या होगा, यानी कि जब हम गन्ने की जो फैक्ट्री होती है वहाँ पर जब हम शुगर बनाते हैं, उसके रिज़ल्ट में वो जो गन्ने की एंड पे आपकी ना छान रह जाती है, एंड पे उसका जो खाली गुदा रह जाता है, उसको बेसिकली मोलेसिस बोलते हैं, ठीक है जी। तो रिचेस्ट सोर्स हमारे पास यीस्ट हो जाती है, लीवर है, किडनी है, मिल्क और मोलेसिस हमारे पास रिचेस्ट सोर्स हैं विटामिन B7 के। उसके अलावा अगर हम देखेंगे लेसर अमाउंट में कहाँ पे पाया जाता है, तो वो पीनट्स के अंदर, ठीक है, और एग्स, अंडों के अंदर, ये आपको लेस अमाउंट में आपको नजर आएगा विटामिन B7। बायोटिन अकर्स इन नेचर इन कंबाइंड स्टेट एज बायोसाइटिन। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप देखें तो नेचर के अंदर बायोटिन जो है वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं होती है, हमेशा से यह कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होगी, और वो किसकी फॉर्म में होगी? इन द फॉर्म ऑफ बायोसाइटिन। अब ये बायोसाइटिन बेसिकली क्या है? इसमें क्या है कि बायोटिन जो है वो बाउंड, इट इज़ अ बाउंड फॉर्म ऑफ बायोटिन लिंक्ड एज अ पेप्टाइड विद द अमाइनो एसिड लायसिन। यानी कि बायोटिन जो है वो लायसिन के साथ जो कि एक अमाइनो एसिड है उसके साथ लिंकेज फॉर्म में जो है वो बाउंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं बायोसाइटिन। क्लियर हो गया? ओके जी, अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि बायोटिन यानी कि विटामिन B7 का स्ट्रक्चर कैसा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कार्बन बेसिकली ये कंपाउंड है। आपको देखें यहाँ पे एक इसमें सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, और यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप भी इसके अंदर प्रेजेंट है, 2 इसके अंदर अमाइनो ग्रुप भी आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ओवरऑल बायोटिन का विटामिन B7 का स्ट्रक्चर है। फिर बात करते हैं इसकी फंक्शन के बारे में, और इसमें देखा आपने कि इसमें जो है ये कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है। देन हम फंक्शन की बात करते हैं तो विटामिन C सर्व्स एज ए प्रोस्टैटिक ग्रुप फॉर मैनी एंजाइम्स। तो विटामिन बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, तो उन
रिएक्शंस के अंदर ये एज अ प्रोस्टैटिक ग्रुप जो है वो एक्ट करता है। ये बायोटिन जो होती है इसके अंदर एंजाइम्स, बायोटिन कंटेनिंग एंजाइम्स कैटालाइज द फिक्सेशन ऑफ CO2 की फिक्सेशन जो होती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, उसको जो है ये परफॉर्म करता है, जिसको हम सिंपली बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो ये भी कौन परफॉर्म करता है? विटामिन B7 जो है इसके अंदर एक प्रोस्टैटिक ग्रुप के एज एक्ट करता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी डेफिशिएंसी के बारे में। तो बहुत सारे एनिमल्स, इन मोस्ट एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन, ठीक है, मैन के अंदर भी इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया एक होता है जो सिंथेसाइज करता है एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ बायोटिन, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर खुद से बायोटिन बनती है। और ये इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट बायोटिन डेफिशिएंसी इन ह्यूमन नहीं, ठीक है, हमारे अंदर क्योंकि बायोटिन खुद बनती है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, बैक्टीरिया बनाता है, इसलिए हमें इसकी डेफिशिएंसी कभी भी नहीं होती है। ठीक है जी। उसके बाद जो है रिक्वायरमेंट अगर हम देखें तो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो है वो बायोटिन को इतने अमाउंट में सिंथेसाइज कर लेता है कि हमें कभी इसकी जो है डेफिशिएंसी नहीं होती। हाउएवर अगर हम देखें इसकी तो 10 mg पर डे बायोटिन जो है वो एक अडल्ट के लिए रिक्वायर होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।